Today's video is very important according to MDCAT test, because we all know that in MDCAT there is sometime one or sometime more than one preposition which is very confusing actually. Here I have given in this specific video some important prepositions which will hopefully clear your own all confusion. So here in the first one the preposition is in. अब in जो है वो टू वेज में देखो किस तरीके से आ रही है. When there is location, the patient is in the hospital, this is actually describing location. And when there is specialization, लाइक डॉक्टर किस चीज़ में स्पेशलाइज है, क्या उसकी स्पेशलिटी. डॉक्टर की तो मैंने एग्जांपल दी, कोई भी जैसे टीचर होती है वो अपनी टीचिंग में होती है, इंग्लिश में होती है, किसी में भी हो सकती है इस तरीके से. तो यहाँ पर जब स्पेशलाइज करना है, स्पेशलाइज का वर्ड आना है, तो भी आपने इन प्रेपोजिशन ही यूज़ करनी है. ये इन प्रेपोजिशन दो तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो, इन लोकेशन वे एंड इन स्पेशलाइजेशन वे. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन सी प्रेपोजिशंस हैं. ऑन एंड ऑन. अब ऑन किस तरीके से है, दो देखो. द पेशेंट इज़ ऑन मेडिकेशन. अब जब मेडिकेशन का वर्ड आएगा, ट्रीटमेंट आएगी, तो इसमें आपने इन मेडिकेशन नहीं लगाना, आपने यहाँ पे ऑन मेडिकेशन यूज़ करना है, ठीक है. और जब ऑन कॉल यानी कि अवेलेबल है या नहीं, कोई भी हो सकता है, या मैंने सारे एग्जांपल्स जो है ना मैं डॉक्टर और पेशेंट से रिलेट की हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी भी किस्म की. तो आप यहाँ पे कोई भी आ सकती है. जब अवेलेबल कोई होगा तो उसके लिए भी ऑन कॉल का वर्ड ही यूज़ होगा. इन कॉल नहीं होगा, अबव कॉल नहीं होगा, एट कॉल नहीं होगा, ऑन कॉल ही होगा. थर्ड वन इज़ एट. अब कंडीशन में देगी भी है एट रिस्क, मतलब कि जब रिस्क का वर्ड आएगा तो आपने वहाँ पे एट यूज़ करना, वहाँ पे आपने ऑन इन यूज़ नहीं करना, ठीक है. इसी तरह जब लोकेशन बताई जाएगी कि डॉक्टर कहाँ पर है, तो आप ये नहीं कहेंगे इन द हॉस्पिटल, आप कहेंगे एट द हॉस्पिटल. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या चल रहा है. प्रेपोजिशन बाय. प्रेपोजिशन बाय भी दो तरीके से है. ट्रीटेड बाय, ये तो कॉमन सी है, बिल्कुल कॉमन उसमें वे में. आप इसे पैसिव वे में भी यूज़ कर सकते हो. जैसे किसी ने इसको अगर मैं पैसिव वे में लेके चलूँ तभी बड़ा क्लियर हो रहा है ये कि ये ट्रीटेड बाय है, ठीक है. अर्जेंसी की बात हो रही है, मतलब कोई भी जैसे टीम लिखी हुई है स्पेशलिस्ट की, किसी एजेंसी की, स्पेशल किसी जगह की होगी, कहीं की होगी, इसलिए यहाँ पर बाय का वर्ड यूज़ किया गया. और अगर पैसिव वे में करें तो दोनों आ रही है. जैसे रिव्यूड बाय, एक्शन उसका क्या है, तो रिव्यूड बाय होगा. यहाँ पर रिव्यूड इन द टीम नहीं हो सकता, रिव्यूड ऑन द टीम नहीं हो सकता, अंडर द टीम नहीं हो सकता, अबव द टीम नहीं हो सकता. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्हीं के साथ ही यूज़ होंगी. नेक्स्ट इज विद preposition. जब डायग्नोज का वर्ड आएगा यू विल यूज ओवर देयर विद, वहाँ पे आपने कोई और preposition यूज़ नहीं करते, ठीक है. दिस इज़ फॉर कंडीशन. और जब कोलैबोरेशन होगी, कोलैबोरेशन क्या होता है, किसी के साथ जब जैसे मिल जाते हैं हम, कोई दो टीमें मिल जाती हैं, कोई किसी के साथ एक इंसान दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, उसे कोलैबोरेशन बोलते हैं. तो वर्किंग विद आएगा, वर्किंग इन अ टीम नहीं आएगा, यहाँ पर वर्किंग विद आएगा. क्योंकि नॉर्मली जो है ना हम यहाँ पे वर्किंग इन अ टीम बोल देते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर वर्किंग विद आता है, नॉट वर्किंग इन. सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पर क्या आ रहा है, अंडर प्रेपोजिशन. अब अंडर प्रेपोजिशन किस तरीके से आ रही है, कंडीशन के अंदर, ठीक है. और दूसरी भी देखो, लीगल इशू अगर कोई आ रहा है तो इस तरह उन्होंने किस तरह किया, उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन किया, और ऊपर क्या किया, अंडर एनेस्थेसिया किया है, इस तरीके से. नेक्स्ट इज अबव. अबव में देखो द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज अबव नॉर्मल, इन नॉर्मल नहीं आएगा. ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जैसे यूज़ करें, लाइक कोई भी एक्सपर्ट भी हो समटाइम वो भी गलती कर जाता है, मेरे जैसा बंदा भी गलती कर जाता है कि यहाँ पे हम प्रेपोजिशंस गलत लगा देते हैं, तो उसका टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाता है. अब क्वालिटी ऑफ केयर में भी अबव द स्टैंडर्ड आएगा, इन द स्टैंडर्ड, ऑन द स्टैंडर्ड, एट द स्टैंडर्ड नहीं आ सकता, ठीक है. दिस इज अबाउट अंडर एंड अबव प्रेपोजिशन. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लास्ट वन, अक्रॉस. ये भी कंफ्यूजन के अंदर आती है. ये कुछ प्रेपोजिशन सिर्फ MDCAT के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, जो कि उस टेस्ट में कन्फ्यूजन के तौर पर आते हैं, क्योंकि इन्हीं की कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है.
अब अक्रॉस में द पेशेंट वॉज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द हॉस्पिटल। अब उसकी मूवमेंट जब बतानी हो तो हमने अक्रॉस यूज़ करना है। और जब फिर यहाँ पे भी कोलैबोरेशन के साथ आ रहा है तो डॉक्टर इज़ वर्किंग अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट। अब आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से ये यूज़ हो सकती है। तो ये कुछ प्रपोजिशन हैं, अक्रॉस, above, under, with, by, at, on and the last one is in। ये कुछ कन्फ्यूजन्स वाली प्रपोजिशन है जो कि आप 2 वेज में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो मुझे उसमें बताओ वीडियो में क्या कन्फ्यूजन है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें कि आपके लिए मैं और कौन कौन सी वीडियोस लेकर आएँ, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आई नीड योर सपोर्ट। मैंने फिर अपना चैनल 2 साल बाद स्टार्ट किया है। मैं रुक गई थी किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और देखें इसको। और जो कमियां मुझ में मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सीखने के लिए ही बैठी हूँ। आपको पता है लाइफ इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो मैं भी यहाँ पर वो ही कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के लिए।